अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान कुकिंग चैनल। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई रेसिपी और ज़बरदस्त रेसिपी, मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं। आज हम आपसे शेयर करेंगे ग्रीन चिकन फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम ये मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर घर में ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हमने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर जो हरा धनिया की जो डंठल होती है, नीचे वाली नरम डंठल, वो हमने यहाँ पर कटिंग करके ले ली है थोड़ी सी। और हमने कुछ यहाँ पर पुदीना के पत्ते ले लिए हैं, और हमने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं, और हमने यहाँ पर एक आधा नींबू लिया है, जिसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताएंगे। अब इन 3 चीज़ों को हम क्या करेंगे, मिक्सी में डाल करके अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। और साथ में हमने 2 टेबल स्पून रोस्टेड हमने शेंगदाना लिया है, इसको भी हम साथ में डाल करके बारीक ग्राइंड कर लेंगे। हमने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन लिया है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है, और उसमें हमने अच्छा बड़ा बड़ा कट लगा लिया है। इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन का एवरेस्ट मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और जो हमने मिक्सी में भी जार में हमने जो पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट को हम सारा का सारा यहाँ पर हम पूरा का पूरा इसमें ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं, हमने जो पूरा मसाला हमने तैयार किया था उसको ऐड कर लिया, और तकरीबन 1 कप हम यहाँ पर दही ऐड करेंगे। ये हमारी घर की दही है, होममेड दही है। और हम यहाँ पर हमने आधा नींबू यानी तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन का जूस यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद तकरीबन हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। आप इसको अगर फ्रीज़ में रखना चाहें तो ओवरनाइट के लिए आप फ्रीज़ में रख सकते हैं। जितना ज़्यादा समय के लिए आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे, उतना ही आपका चिकन जायकेदार और मज़ेदार बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो 2 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, तो हमने ये अपना चिकन निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये चिकन का टिक्का मसाला, ग्रीन मसाला है, इसको हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऐड कर रहे हैं। हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने ये ग्रीन टिक्का मसाला इसको ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। हमारा जब पैन गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हम तकरीबन यहाँ पर इसमें 3 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। हम तेल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारा जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसको ऐड करेंगे। हम चिकन को शैलो फ्राई करने वाले हैं आज। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि डीप फ्राई में ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, और धीरे धीरे हम इसको फ्राई करके हर तरफ से उलट पलट करके अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने जितना भी चिकन लिया था वो सारा का सारा चिकन हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद में आपको बार बार चिकन को हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर बार बार आप चम्मच लगाएंगे तो क्या होगा, जो मसाला है वो चिकन को छोड़ देगा। तो आप यहाँ क्या करिए, हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने रखा है। तो आप बार बार चम्मच लगाने से आपके मसाले छोड़ देंगे, इसकी वजह से आप बार बार ना लगाएं, ताकि मसाले बराबर से चिपके रहें। हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए ढका था, अब दोबारा से हम यहाँ पर ढक रहे हैं। तो नोटिस क्या करना है यहाँ पर कि हम जो ढक रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा ढक्कन खुला रखेंगे, ताकि जो हमारे चिकन का जो वाटर होगा, जो पानी होगा, वो निकल जाए सारा का सारा। और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि ढक्कन लगाने की वजह से जो तेल उड़ता है उस तेल से आप बच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए ढका था इसको। तो ढकने की वजह से चिकन सॉफ्ट भी हो जाएंगे आपके, और अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, एक तरफ का जो हिस्सा है वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम एक एक करके जितना भी हमारे जो पीसेस हैं, हम उसको उलट पलट कर लेंगे। तो उलट पलट करने की वजह से आपका जो चिकन है, हर तरफ से आप उसको अच्छे से फ्राई करिए। आप देख सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा चिकन एक मरतबा पूरा ऊपर नीचे कर लिया, पलट लिया है।
अब हम इसको पलट लेने के बाद वापस से हम दूसरी तरफ से इसको अब करने के बाद हम इसको ढक देंगे। आप देख सकते हैं अभी भी हमने ढक्कन थोड़ा सा खुला ही रखा है। हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम यहाँ पर रखे हैं। हमारे चिकन अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हम एक मर्तबा जिस तरफ से चिकन हमारा फ्राई नहीं हुआ है उस तरफ हम उसको अच्छे से पलट लेंगे चम्मच की मदद से, और एक मर्तबा पलटने के बाद वापस से आप इसको ढक रहे हैं। अभी भी हमने इसको खुला ही ढका है, थोड़ा सा खोल करके ही रखा है। अब फाइनली हमने यहाँ पर उसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल ढक दिया है, ताकि हमारे चिकन अगर कुछ बाकी हो कहीं से पकने के तो वो अच्छे से बिल्कुल पक करके सॉफ्ट हो जावे और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो दोस्तों हमारा जो फ्राई चिकन था फाइनली बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसको ढका था अच्छे से, ढकने के बाद आप देख सकते हैं हमारे चिकन का जो कलर है वो कैसा आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारा चिकन बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। आइए हम इसको डिश आउट करके देखते हैं। हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है जिसमें हम डिश आउट करने वाले हैं। तो अब हम डिश आउट कर रहे हैं। आप देखिए हमारा जो चिकन है वो किस तरीके से फ्राई हुआ है और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना दिखने में खूबसूरत है उससे ज़्यादा ये जायकेदार बन करके तैयार हुआ है। तो हमने जो शुरू में मैरिनेट करके रखा था 2 घंटे के लिए, तो उसको हमने मैरिनेट किया था दही के अंदर। तो इसकी वजह से चिकन हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। ये एक फ़ायदा होता है मैरिनेट करके रखने का। तो अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे तो आपका जो चिकन होगा वो बहुत ही लाजवाब फ्राई होगा और बहुत ही जायकेदार और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनेगा। तो दोस्तों ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी तरीके से किसी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।